नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपने डिप्लोमेट की सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित की गई है, क्योंकि भारत सरकार ने 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तब्बू राणा को अमेरिका से सीधे प्रत्यार्पण करके भारत लाया गया। ये भारत के डिप्लोमेट की सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो अमेरिका से किसी भी इंसान को प्रत्यार्पण करके अपने देश में लेके जाए। इसलिए अगर देखा जाए तो ये भारत के डिप्लोमेट की बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। भारत सरकार लगातार 17 सालों से इसके पीछे लगी हुई है कि तब्बू राणा को किसी तरीके से भारत लाया जा सके और इसके साथ वैसी ट्रीटमेंट की जाएगी जैसे एक आतंकवादी के साथ की जाती है, क्योंकि 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था उसके बाद भारत से दुनिया के देश दहल चुके थे कि मुंबई में इतना बड़ा हमला हो चुका था। 175 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी उस हमले में, 18 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की मौत और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। ये भारत में आतंकवादी वारदात में सबसे बड़ा अंजाम इसको कहा गया उस टाइम पर। लेकिन इसके पीछे बहुत से लोग थे। इसका मेन मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जो लश्कर तैयबा का चीफ इन कमांडर है, वो पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ है। तो उसके साथ डेविड हेडली और तब्बू राणा वही इंसान थे जिन्होंने इस पूरे सिस्टम के लिए फाइनेंस प्रोवाइड की थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इनिशिएटिव है, जो ये डिप्लोमेटिक जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है कि किस तरीके से तब्बू राणा को यूएसए से सीधे इंडिया वापस लाया गया है। दोस्तों, अगर तब्बू राणा की बात करें तो तब्बू राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन सिटीजन है, जो सबसे पहले बाय प्रोफेशनली पाकिस्तान में एक डॉक्टर था। उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी में एज अ डॉक्टर उसने बहुत साल तक सेवा की। उसके बाद वो सीधे कनाडा गया और कनाडा की सिटीजनशिप हासिल की। इसी बीच उसकी दोस्ती डेविड हेडली के साथ हुई। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे। 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए तो उससे पहले डेविड हेडली और तब्बू राणा दोनों मुंबई आए थे। मुंबई आने के बाद मुंबई की कई जगहों का उन्होंने रेकी किया। रेकी करने के बाद वो वापस लौट गए और उसके ठीक 5 दिन के बाद मुंबई में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इन आतंकवादी हमले में 10 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, जिनके पास 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 से ज़्यादा ग्रेनेड और बाकी छोटे मोटे गोला बारूद उनके साथ था। इन सभी को जो इकोनॉमिकल जो प्रॉफिट है, इकोनॉमिकल जो सिस्टम प्रोवाइड करने में अगर मेन हाथ किसी का है तो वह है तब्बू राणा का। मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद जब NIA की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन में 3 लोग मुख्य रूप से सामने आए। एक है लश्कर तैयबा के चीफ इन कमांडर हाफिज सईद, जिसको इंटरनेशनल तौर पे आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, और सबसे बड़ा भगोड़ा और आतंकवादी कोई है तो वो हाफिज सईद जो पाकिस्तान में जा बैठा है। इसके साथ डेविड हेडली और तब्बू राणा, इन तीनों का नाम स्पेशलिस्ट में मेंशन किया गया। लेकिन 2009 में अमेरिका के ओर से FBI ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, डेविड हेडली और तब्बू राणा को। तो भारत ने लगातार इनके खिलाफ अपने एविडेंस प्रोवाइड किए। लेकिन मुंबई हमले में तब्बू राणा को अमेरिका से बाइज्जत बरी कर दी गई। लेकिन भारत ने इसके लिए हार नहीं मानी। भारत लगातार इसके पीछे लगा रहा और एक के बाद एविडेंस, जो सबूत है, वो इकट्ठा करता रहा और यूएसए को देता रहा कि किसी तरीके से प्रत्यार्पण करके तब्बू राणा को भारत लाया जाए। और इसके लिए भारत की जो एजेंसीज हैं उन्होंने डेविड हेडली को सरकारी गवाह बनाया और सरकारी गवाह बनाने के बेस पर ही तब्बू राणा को भारत लाने में सफलता हासिल हुई। इससे पहले तब्बू राणा ने अमेरिका के कोर्ट में अर्जी दी है कि वो भारत को उनको ना सौंपा जाए, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया और डिनाई करने के बाद आखिरकार यूएसए से तब्बू राणा को भारत लाया गया। ये भारत के डिप्लोमेट की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इतना आसान नहीं होता कि यूएसए से कोई भी इंसान को कोई भी तरीके से अपने देश में वापस लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009 से लगातार इस पर काम करते रही और फाइनली 17 ईयर्स के बाद आज भारत को बड़ी सफलता मिली है कि जो मुंबई हमले का मोस्ट आतंकवादी मास्टरमाइंड में से एक तब्बू राणा को भारत लाया गया। दोस्तों, तब्बू राणा इंसान के भेष में छुपा हुआ एक भेड़िया, एक शैतान है, क्योंकि जिसने 2008 में सबसे पहले भारत में रेकी की और रेकी करने के बाद गाइडलाइंस दिया कि किस जगह पे किस तरीके से हमला करना है, और हमला करने के लिए जितने भी फंड है ये तब्बू राणा ने प्रोवाइड किया था। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द जितनी सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा, फांसी की सजा ऐसे लोगों को दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आतंकवादी पे जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसके बिहाफ पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
अब बारी है तो हाफिज सईद की, जो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हैं। उम्मीद है कि हाफिज सईद को भी बहुत जल्दी घसीटते हुए भारत लाया जाएगा और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि भारत सरकार की नीति साफ है कि आतंकवादी हमले अगर होते हैं तो उस पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। क्योंकि भारत ने अपनी डिप्लोमेट की सबसे बड़ी जीत हासिल की है कि तोहब्बुर राना को सीधे यूएसए से भारत लाया गया है। अब उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उस पर सारी डिटेलिंग चलेगी और उसके बाद इसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान भी शुरू की जाएगी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे ब्रीफली बहुत सी बातें आपको बतानी थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें आपको बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों, आपका समय है कि अगर आपने मेरा वीडियो वॉच कर लिया है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों।